के साथ आनंदमयी राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। अधिक संतान को सरकारी सुविधाओं से वंचित, सरकार जनसंख्या कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए कड़ी शर्तें लागू कर दी जाएंगी। राजस्थान के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार चल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया जाए, जिसमें 3 से अधिक संतान वाले दंपतियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। बाढ़ प्रभावित करोड़ों का नुकसान। असम इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हो गया है, जिसकी वजह से काफी नुकसान राज्य को झेलना पड़ रहा है। खासकर चाय के मामलों में चाय का उत्पादन काफी कम हुआ है और इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 15 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य में आई बाढ़ की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में राज्य सरकार को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल को पुनर्वास कार्य में राज्य सरकार की मदद करने का आश्वासन। खराब है, अधिकारी उसे और खराब कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, कुछ 2-4% अधिकारियों जो अंदर से हाथी, साइकिल, पंजा है और ऊपर से कमल हैं, ऐसे लोग जो उन पार्टियों से प्रेरित है, उनके वजह से नुकसान हो रहा है। बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा, अगर किसी गरीब का घर उजाड़ेंगे और उनके घर पर बुलडोजर चला देंगे, तब तो वह हमें राजनीति में उजाड़ेगा ही। बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास होना चाहिए, लेकिन पहले लोगों को स्थापित कर ले, फिर तोड़ा जाए। माहौल तो वैसे ही खराब है, अधिकारी उसे और खराब कर रहे हैं। इसमें अब धर्म आधारित राजनीति नहीं होगी। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मतदाताओं ने देश और दुनिया को ये संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी। इसलिए हमारे देश के नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। आने वाले दिनों में भाजपा जाएगी और देश में इंडिया की सरकार आएगी। भारत को देगी नई उड़ान। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भारत में बहुत युवा है और युवा पीढ़ी मोबाइल और तकनीक से जुड़ी हुई ही पैदा हुए हैं। हमारे जीवन में मोबाइल फोन काफी बढ़ गया है। एआई इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एआई से कैसे मानव जीवन बेहतर हो सकता है, रोजगार सृजन करना, स्किलिंग करना और कैसे भारत को इसमें वैश्विक लीडर बनाना है, इस बारे में सोचना। राहुल गांधी की बातें होती है दूरदर्शी। बजट 2024 सत्र पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, हम चाहते हैं कि सदन निष्पक्ष रहे। अफसोस की बात है कि पिछले सत्र में हमारे नेता राहुल गांधी की बात को हटाया गया। क्यों हटाया गया, यह आज तक नहीं पता चला। इसके आधार पर बीजेपी जो भ्रम फैलाने की जो कोशिश की, उस भ्रम का उत्तर बद्रीनाथ के लोगों ने उपचुनाव में दे दिया। राहुल जी बहुत सोच समझ कर कहते हैं और उनके बातों का वजन सदन के रिकॉर्ड में देखना चाहिए। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, मैं सरकार और पीएम मोदी से कुछ उम्मीद नहीं करता, क्योंकि पीएम मोदी के पास अभी भी अंबानी और अडानी के लिए समय है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उनके पास समय नहीं है और न ही उनके दिल में जगह है। महंगाई ऐसे ही बरकरार है, उनके पास देश की समस्याओं के लिए समय होना तय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद यह मुलाकात काफी अचरज का मुद्दा बन गया है। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर भी कमेंट आने लगे हैं और लोग इसके मजे ले रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि कुछ गोलमाल है, तो कोई कह रहे हैं क्या मुलाकात होना जरूरी था। हालांकि किन मुद्दों पर बात हुई यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा था कि भाजपा की राजनीति से प्रभावित होकर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल जाना। लोगों ने आपातकाल को माफ किया। देश में इन दिनों आपातकाल का मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा इसे कांग्रेस को दबाने के लिए और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए 50 साल पुराना मुद्दा उठा रही है और इसे चर्चा में लाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस
घोषित किए जाने पर एनसीपी एससीपी नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा वह 50 साल पहले हुआ था। लोगों ने माफी मांगी है और भारत ने माफ कर दिया है। उन लोगों के बारे में क्या जो हर दिन संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी और प्रतीक हमसे छीन लिया गया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जो हुआ क्या वह उचित था? जब आप पार्टियों घरों को तोड़ते हैं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं तो क्या यह ठीक है? झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, क्या यह उचित था? मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों के साथ किया भोजन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्कूली छात्रों के लिए सुबह के टिफिन की विस्तार योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ भोजन। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी की समस्या। कर्नाटक में सर्वदलीय बैठक के बाद भाजपा नेता सी.टी. रवि ने कहा CWRC हर साल अगस्त में फैसला देती थी। उन्होंने इस साल जुलाई में भी यही फैसला दिया था। पिछले साल सूखा पड़ा था और इस साल भी हम इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। 30% बारिश की कमी है। हम तभी पानी छोड़ सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त पानी हो। यह बारिश पर निर्भर करता है। अगर बारिश अच्छी होती हो तो हम तमिलनाडु की मांग से ज्यादा पानी छोड़ सकते हैं। डायमंड में पीएम मोदी की तस्वीर की नक्काशी की खूब है चर्चा। सूरत के हीरा व्यापारी द्वारा हीरे में नक्काशी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है। एसके डायमंड कंपनी के मालिक किरण सुधार ने कहा इसे लेब्रोन डायमंड से बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि इको फ्रेंडली है और पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में 25-30 दिन लगे हैं। इसे बनाने में हमें 2 बार और सफलता मिली और तीसरी बार हम इसमें सफल हुए। डायमंड वजन 8 कैरेट है। इसकी साइज 18 है। मराठा को है 10% का आरक्षण, लेकिन संघर्ष जारी। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा जैसा कि हमने कहा ओबीसी या किसी अन्य समुदाय को वंचित किए बिना मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया गया था। अब यह मामला अदालत में है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अदालत ने उन्हें स्थान नहीं दिया। दिए गए आरक्षण के अनुसार भर्तियां भी हो रही है। न्यायमूर्ति शिंदे समिति मराठवाड़ा में कुबनी प्रमाण पत्र पर काम कर रही है। सरकार कल की बैठक में सामने आए कई मुद्दों पर भी काम कर रही है। वहीं मराठा आरक्षण को लेकर संघर्ष भी जारी। अमित मालवीय का राहुल पर अटैक। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की हत्या उनके द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णयों के कारण हुई। उन्होंने कहा कांग्रेस द्वारा यह दावा करने से पहले कि उनके अपने नेताओं की हत्या हुई है, मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा तीसरी बार विफल राहुल गांधी ने अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है और जो उसे उचित ठहराया है, जिनसे वे कई बार चुनाव हार चुके हैं। को मिल सकती है बड़ी राहत। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मौजूदा वित्त वर्ष में 40,000 फ्रेशर्स को जॉब देने जा रही है। इसका मतलब है कि कंपनी हर रात करीब 110 फ्रेशर्स को जॉब देगी। ये खबर देश के युवाओं के लिए काफी अहम मानी जा रही है। टीसीएस की ओर से ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश के युवाओं के बीच बेरोजगारी मुद्दा काफी गर्म है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में देश की दूसरी आईटी कंपनियां फ्रेशर्स को जॉब देने का ऐलान कर सकती हैं। भारत ने की फिलिस्तीन की बड़ी मदद। भारत इस साल UNRW के जरिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $50 लाख की मदद करेगा, जिसके अनुसार $25 लाख की यह पहली किस्त है। खास बात यह है कि भारत लगातार फिलिस्तीन की मदद करता आया है। पिछले साल भी भारत की ओर से फिलिस्तीन शरणार्थियों की $50 लाख की मदद की गई थी। गौरतलब है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के UNRW की ओर से न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से साल 2024-25 में भी $50 लाख की मानवीय मदद देने का ऐलान किया गया।